जय हिंद, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके के चैनल डी एन डी पथ पे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। पढ़ेंगे सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है। तो कई दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी ड्यू टू हैप्पी दिवाली एंड छठ पूजा। दिवाली और छठ पूजा के चलते वीडियो नहीं बन पा रही थी क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था। और अब दिवाली और छठ पूजा ख़त्म हो गया है तो आपसे वीडियो रेगुलर अपलोड हो गए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एनडीए 1 2026 का पेपर, साइंस का पेपर, इस नोट्स में से बाहर नहीं जाएंगे। ये नोट्स बहुत ही समराइज करके बनाया गया है, सारी कंसेप्चुअल चीज़ों को समराइज करके बनाया गया है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी को हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। चलिए पहले हम देख लेते हैं टॉपिक ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देखिए, इन यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनल दैट कन्वर्ट एनर्जी टू फॉर्म दैट सेल कैन यूज फॉर वर्क। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये था कि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल जो होते हैं डेट कन्वर्ट करते हैं एनर्जी टू फॉर्म करता है न्यू सेल, जो कि सेल के लिए यूजफुल होता है, कार्य सेल के कार्य के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। और देखिए बोथ आर सेमी एटोनमस एंड रिफर टू एज सेल विद इन सेल। ये पूछता है ये पीवाई की सेल विद इन सेल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का याद कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है। एक मिनट में इसको साइड करता हूँ। सेमी ऑटोनोमस होता है, ठीक है जी। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद की डीएनए एंड राइबोसोम होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद की डीएनए एंड राइबोसोम होती है, ठीक है। ये एकदम इम्पोर्टेंट है। इसको एक मिनट, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक मिनट। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया एट द साइट होता है सेलुलर रिस्पिरेशन का। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस that use oxygen to drive the generation of ATP by extracting energy from uh, sugar, fat and other fuels। देखिए इसका कहने का मतलब क्या था। इसका कहने का बेसिकली मतलब ये था कि माइक्रोकॉन्ड्रिया जो थी वो साइट होती है सेलुलर रिस्पिरेशन का, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस का जो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है उसका साइट होता है, जो यूज करते हैं ऑक्सीजन को और ड्राइव करते हैं जनरेशन ऑफ एटीपी बाय एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम शुगर, फैट एंड अदर फ्यूल्स, ठीक है ना। चलिए क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट एंड एल्गे एट द साइट होता है फोटोसिंथेसिस। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको देखते चलिएगा। द प्रोसेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय ऑब्जर्विंग सनलाइट एंड यूजिंग इट सिंथेटिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज शुगर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसका कहने का मतलब क्या था ये मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए इसका कहने का मतलब होता है कि क्लोरोप्लास्ट फाउंड होता है इन प्लांट एंड एल्गाई में, जो कि साइट होता है फोटोसिंथेसिस का। जो प्रोसेस होता है दिस प्रोसेस इन क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट करता है सोलार एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, जो कि हीट लाइट को ऑब्जर्व करता है और इसका सिंथेटिस करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे शुगर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ये हमारा एक रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही पूछता है, ये हमारा पीवाईक्यू है, ठीक है। ये पीवाईक्यू है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मैं अब देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया केमिकल एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया की जनरली रेंज जो होती है 1 से 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। क्रिस्टे क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। क्रिस्टे का आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है लेकिन इनर मेम्बर इज कन्वर्टेड इन फोल्डिंग होता है, जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, ये पीवाईक्यू है, पूछ चुका है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए the matrix contained many different enzymes as well as the mitochondrial DNA and ribosome. Enzyme in the matrix catalyze some of the step
ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। जो मैट्रिक्स कंटेन करता है, देखिए मैट्रिक्स कंटेन करता है बहुत ही डिफरेंट इंजाइम को एज वेल एज द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड राइबोसोम को। ये इंजाइम होते हैं इन द मैट्रिक्स कैटलाइज सम ऑफ द स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट करवाता हूँ, ठीक है। देखिए, सेल डेट मूव्स और कॉन्ट्रैक्ट है प्रोपोर्शनली मूव माइटोकॉन्ड्रिया पर वॉल्यूम एक्टिव सेल, ठीक है। इसको याद रखिएगा, सील जो होता है मूव का और कॉन्टैक्ट करता है प्रोपोर्शनली मोर माइटोकॉन्ड्रिया पर वॉल्यूम एक्टिव सेल, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट कैप्चर करता है लाइट एनर्जी को। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल अलॉन्ग विथ एंजाइम एंड अदर मॉलिक्यूल दैट फंक्शन इन द फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करता है शुगर को, ठीक है। दिस लेंथ शेप्ड ऑर्गेनल अबाउट 3 से 6 माइक्रोमीटर इन लेंथ आर फाउंड इन लीव्स एंड अदर ग्रीन ऑर्गन ऑफ द प्लांट एंड अलगे। जो हमारे पौधे की पत्तियां और जो अदर पार्ट होती है ग्रीन पार्ट और जो हमारी अलगे होती है उस पर फाउंड पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब चलिए इसको भी देख लें। इनसाइड द क्लोरोल, देखिए जो इनसाइड द क्लोरोल अनदर मेम्ब्रेन सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ लेटर इंटरकनेक्टेड एंड से इसका जिसको हम थैलेकाइड बोलते हैं। थैलेकाइड किसको बोलते हैं? जो ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे, जो इन सबको हम थाइलाकाइड बोलते हैं, ठीक है। इसको थाइलाकाइड कहते हैं। ईच स्टिक को माने इसको अलग, केवल एक को हम किसको ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। यही था, इतना और कुछ ज़्यादा नहीं है। इन सम रीजन थाइलाकाइड और स्टिक लाइक पोकर चिप्स की तरह होते हैं थैलेकाइड। ईच स्टिक को हम ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। और सबके बंडल को हम थैलेकाइड बोलते हैं, ठीक है। नहीं था। अब देखिए जितना भी हमने पढ़ा इस सब चीज़ का माइंड में है, ठीक है। इसको देखते चलिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। मैं इसको साइड करता हूँ। पावर हाउस सेलुलर रिस्पिरेशन एटीपिक एनर्जी करेंसी होता है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्रीफॉस्फेट, ठीक है। इसका ट्रीफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन फोल्डर होता है जिसको क्रिस्टल बोलते हैं। सेमी एटोनमस होता है, सील विद सील होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। खुद के बाद डीएनए एंड राइबोसोम होती है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल मौजूद होता है। फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है जो प्लांट एंड एल्गे पे पाया जाता है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। हम बहुत ही मिलेंगे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न, टेक्निकल रीज़न। अगली वीडियो में क्वेश्चन भी फुल वीडियो के साथ आएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।